हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सबका सभी का स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। फिर घर के छोटे बड़े कामों को करते हुए और आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करती हूँ जो कहीं ना कहीं मेरी और आपके मन की बात होती है, कहीं ना कहीं वो रेजोनेट करती है एक दूसरे के साथ। चाहे आप कहीं से भी वीडियो देख रहे हो, चाहे कितनी भी दूरी पर हो, पर कहीं ना कहीं हमारे मन का ये भाव हमारे दिल में किसी कोने में छुपी हुई होती है और कभी तो वह मुखर होकर बाहर आती है और कभी वो दिल में ही छुपी रह जाती है। छोटे छोटे पॉट्स में मैं इस तरीके से ढेर सारे प्लांट्स लगा के रखती हूँ, क्योंकि फ्लावर और प्लांट से डेकोरेशन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक पॉजिटिविटी तो फील होती ही है, साथ ही मन को प्रसन्नता भी मिलती है जब जब नज़र इन पर जाती है। तो जहाँ मैं पूरे दिन काम करती हूँ या फिर मेरे ऑफिस में या फिर मेरे घर पे, मैं अपने आसपास कुछ फ्लावर्स और प्लांट्स ज़रूर रखती हूँ। छोटा ही हो, लेकिन मैं एक छोटा सा ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ। फ्लावर्स का एक सुंदर सा गुलदस्ता हो या फिर छोटे से प्लांट से ही मैं डेकोरेशन कर लूँ, लेकिन रखती मैं ज़रूर हूँ अपने आसपास। कई बार दोस्तों हम ये सोचते हैं, क्या हमारा किसी से जब बात होता है तो फिर हम सोचते हैं क्या हमारा यहाँ पर जवाब देना ज़रूरी था या चुप रह जाना ही सही था। तो दोस्तों, समय पर सही जवाब देना तो ज़रूरी होता ही है, लेकिन कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है कि बाद में हमें ऐसा लगता है, नहीं, हमें इस बात का जवाब देना चाहिए था, हमें चुपचाप ही सुनकर नहीं रह जाना था। और बाद में इस बात की कसक या मलाल हमारे मन में बार बार होते रहता है कि काश सही समय पर हमने सही जवाब दिया होता। लेकिन दोस्तों, जब इस तरह के हालात आपके सामने भी आते हो, यानी कि आपके मन में भी कभी किसी व्यक्ति के किसी सवाल का, किसी ताने का या किसी चुभन भरी बात का जवाब नहीं दे पाते हैं, तो उसका मलाल दिल में रखना कहाँ तक उचित है। हमें उस चीज़ का थोड़ा ख्याल तो आता ही है, ऐसा नहीं कहूँगी मैं कि नहीं आता है, आता है, लेकिन हमें चाहिए कि हम खुद को उस जगह से निकाल लें। यानी कि वो जो मन में बार बार आ रही है बात कि हमें जवाब देना चाहिए था, अरे हमने तो जवाब नहीं देकर गलती कर दी, हम चुप रह गए, और बार बार मन में अब यही बात आ रही है। नहीं दोस्तों, हमें इस तरह के गिल्टी फीलिंग में नहीं जाना चाहिए। अगर हमने जवाब नहीं दिया, अगर हम उस वक्त उस व्यक्ति को सही जवाब नहीं दे सके, तो उसका मलाल हमें नहीं करना चाहिए, बल्कि हमें अपने कार्य सिद्धि से उसे यह साबित कर देना चाहिए कि उनकी सोच सही नहीं थी। या फिर कुछ लोगों के साथ हमें इस तरह का व्यवहार भी करना पड़ता है कि हमें उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देना ही उचित लगता है। कुछ लोग आपके मानसिकता को नहीं समझ सकते, क्योंकि वो आपका जो वाइब है उनसे वो मैच ही नहीं करते। वो आपके उस मानसिक स्थिति के साथ खुद को मैच नहीं कर पाते, और ऐसे में वो आपकी बातों को समझ ही नहीं पाएंगे। तो फिर आपका बोलना बेकार चला जाएगा, या फिर वो उसका कुछ
दूसरा ही अर्थ निकाल लेंगे। कई बार तो वो ये सोच लेंगे कि शायद समझौता करना आपका डर जाने का निशानी है, या फिर आपने सरेंडर कर दिया, आपने सर झुकाकर गुलामी को स्वीकार कर लिया। जबकि ऐसा नहीं होता। आप चाहते कि सामंजस्यता बनी रहे और इसलिए आप कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, या फिर आप उनकी बातों को समझाना चाहते हैं। मगर फ़र्क यहाँ सोच सोच की हो जाती है दोस्तों। तो ये देखिए, मैंने ये प्याज के साग काट के रख लिए। कल मैं इनको पोस्तो दाना के साथ बनाने वाली हूँ। आलू और पोस्ता दाना ये डालकर मैं ये इसकी सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, और कुछ पकौड़े भी बना लूँगी, वो भी मैं कर सकती हूँ। प्याज के साग आजकल बाज़ार में बहुत आ रहे हैं मौसम के हिसाब से। तो यहाँ मैंने फलों की टोकरी भी धोकर साफ़ कर ली है और प्याज के साग भी काट लिए हैं। यहाँ पर एक बात मैं और आपको कहना चाहूँगी दोस्तों, पता है, मौन की ना अपनी शक्ति होती है। चुप रहने की जो ताकत होती है ना, वो कई बार इतनी ज़ोर से बोलती है ना दोस्तों कि आवाज़ धीमी लगने लगती है। यानी कि चुप रहना भी कोई कमज़ोरी नहीं होती, ये अपने आप में एक ताकत होती है। क्योंकि आपका चुप रहना या हर उल्टे सीधे बातों का जवाब नहीं देना कहीं ना कहीं सामने वाले को ये समझा देती है कि इन बातों का असर आप पर नहीं होता है, या फिर उनके इन मनगढ़ंत या अनर्गल बातों का कोई भी असर आप पर नहीं होता है। ये साबित कर देता है आपकी मौनता कभी कभी। तो मौन की भी अपनी ताकत होती है दोस्तों। मौन रहना भी ज़रूरी है, मौन रहना भी सीखना पड़ता है। अकेलेपन का डर, ये भी गलत बात है दोस्तों। अकेलेपन आप में डर का प्रभाव नहीं डालती, वो आपको उसे अपना ताकत बनाना होता है। क्योंकि अकेलापन आपको हर मुश्किल से जूझना सिखा देता है, अकेले जूझना सिखा देता है। आप अपना मूल्यांकन करना सीख जाते हैं, आप अपना मंथन करते हैं, आत्ममंथन करते हैं। आपको अपनी ताकत का पता चलता है, अपनी मानसिक ताकत का पता चलता है। आपको उन लोगों की पहचान होती है जो आपके मुश्किल समय में आपका वक्त देते हैं, और कौन पीछा छुड़ाकर साथ छुड़ाकर भाग जाते हैं। तो दोस्तों, अकेलेपन का भी एक अपना महत्व होता है। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अकेले हो गए तो शायद हम कमज़ोर हो गए। नहीं दोस्तों, सच की लड़ाई में कभी कभी अकेले भी लड़ना पड़ता है, पर मालिक का साथ जरूर हो। तो अगर आप मेरे बात से रेजोनेट करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक लाइक कमेंट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में। टाटा।